Hey everyone, welcome to Angshan FF. I hope you are doing well. So फोर्थ मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर विंग विंग जो अनकॉन्शियस हो गया था. अब इससे आगे विंग जैसे अनकॉन्शियस हुआ, वांग जी ने उसे पकड़ लिया था. तभी लैंसे चैन जो वांग जी के पास ही खड़े थे, उन्होंने बोला, वांग जी उसे ढंग से उठाओ और उसे रूम में लेके चलो. यानली जो बहुत परेशान हो गई थी, सब वर्रिड हो गए थे वहां पर कि आखिर विंग विंग को क्या हुआ है. सभी मतलब बहुत ज्यादा परेशान से हो गए थे. तभी वांग जी जो उसे अच्छे से कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में और उसे उसके रूम में ले जाता है, विंग के रूम में. अब हमें सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहां पर विंग विंग जो अपने रूम में लेटा हुआ था और हीलर हीलर जो उसे चेक कर रहे थे. सब बहुत परेशान थे. लैन चैन, वांग जी और लैनकुरैन वो सभी बाहर थे, वो रूम के अंदर नहीं थे क्योंकि वांग जी जो भी विंग का फेस नहीं देख सकता था. हाँ, उसने अभी तक विंग का फेस नहीं देखा था क्योंकि जो वेल थी वो उसके फेस से वो बहुत हटी नहीं थी, क्योंकि जो वेल थी बहुत अच्छी टक्कर हो रखी थी जो पिनों से, इसकी वजह से. तभी यानली जो विंग के पास ही बैठी हुई थी और बहुत परेशान हो रही थी, तभी वो फैमिया जो हीलर से पूछते हैं, इसे क्या हुआ है, विंग को क्या हुआ है. तभी हीलर जो बोलते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और शायद ये इनके जो रोप्स है वो बहुत भारी होंगी, इस वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए. फैमिया जो हीलर से बोलते हैं, क्या वो सफर कर सकता है, मतलब कि उसकी विदाई है, उसे जाना होगा यहाँ से. तभी हीलर जो बोलते हैं, वैसे तो उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे और कुछ ही देर में उन्हें होश भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें आज के दिन तो सफर ना ही करवाए तो अच्छा है, क्यों ना आप इन्हें कल भेजें तो अच्छा होगा इनकी सेहत के लिए. तभी फैमिया जो सिर्फ हूँ करते हैं. तभी फैमिया जो बोलते हैं, ठीक है तो हम ऐसे ही करेंगे. इसके बाद हमें दिखाई जाता है कि हिलर वहां से चला जाता है. फैमिया जियांग फैमिया जो विंग के रूम से बाहर आते हैं और वो लैनकुरैन को देखते हैं और उनसे बोलते हैं, सॉरी, लैनकुरैन जैसे ही फैमिया को देखते हैं, जियांग फैमिया को, वो पूछते हैं, जियांग फैमिया क्या विंग ठीक है. तो ये जियांग फैमिया जो बोलते हैं, हाँ विंग ठीक है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आज ना जाकर क्या आप कल सुबह निकल सकते हैं लैंस एक्ट के लिए. तभी लैनकुरैन जो बोलते हैं, जी इसमें कोई विनती वाली बात नहीं है, हम खुद समझ सकते हैं कि बीन की सेहत अच्छी नहीं है, तो हम कल के लिए निकलेंगे, कोई बात नहीं. तभी जियांग फैमिया जो बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका यहाँ पे आज रात का रहने का प्रबंध करवा देते हैं. लैनकुरैन जो बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरह वांग जी मतलब पूरा लैंड सेक्ट उस रात उसी मतलब कि जियांग सेक्ट में ही रुकता है और विंग विंग जो अपने ही रूम में रुकता है. उस दिन वांग जी और विंग एक साथ नहीं सोए थे, मतलब एक रूम नहीं मिला था उन्हें, वो सभी अलग अलग ही सोए थे. तभी जो मतलब विदाई का जो मतलब एक कहते हैं ना, वो होती है विदाई, तो वो सुबह में रखी गई थी ताकि विंग विंग जो अपनी थोड़ा ठीक हो जाए इसकी वजह से. अब हमें सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसैट के सभी लोग जग गए थे, जैसे कि उनके रूल में ही है. हाँ, उनके 3,000 रूल हैं जिन्हें वो हर एक रूल को पालन करते हैं. तो 5 बजे सब उठ चुके थे, वो सभी लैंसैट के और जियांग सेक्ट के सभी बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपने मॉर्निंग का. तभी लैनकुरैन जियांग फैमिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, फैमिया हमें यहाँ से जाना होगा, तुम तो जानते ही हो हम अपने सेक्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. तभी जियांग फैमिया के बोलने से पहले ही जियांग चैंग बोलता है, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप समझिए ना, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, उसकी शायद सेहत अभी तभी ठीक ही नहीं है, क्यों ना आप थोड़ा और रुक जाएं. तभी लैंसे चैंग जो बोलते हैं, जियांग चैंग हमें लगता है कि आप ज़्यादा परेशान ना हुए क्योंकि हम भी इनका ख्याल रख सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम उसका ख्याल रखेंगे. तभी जियांग फैमिया जो बोलते हैं, चैंग शांत हो जाओ, वो सही बोल रहे हैं, विंग अब लैंड सेक्ट का है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, मुझे उन पर भरोसा है. तभी लैनकुरैन जो बोलते हैं, हाँ जियांग फैमिया तुम चिंता मत करो, हम उसका ध्यान रखेंगे. अब हमें सीन विंग का रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे यानली, हाँ यानली जो विंग के लिए सूप लेकर आई थी. विंग जो उठ चुका था और वो बस सोच रहा था, बहुत सरप्राइज था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो तो शायद बैंक्यूट में था ना. तभी यानली जो उसे बोलती है, आशियान तुम कैसे हो. तभी विंग जो अपनी बहुत मतलब में कहते हैं नींद वाली आवाज में ही बोलता है, सीजे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो मैं तो वहां पे था ना. तभी यानली जो बोलती है,
आशियान तुम चिंता मत करो, तुम बताओ तुम्हारी सेहत कैसी है? तो पता है तुम बेहोश हो गए थे कल। तभी विंग जो बोलता है, हाँ सीजे मैं तो वहां पर ऐसे तो गिर गया था ना। ओ, तभी वो बोलता है, पर सीजे मेरी तो शादी हो रही थी ना। तभी हम यानली जो बोलती है, हाँ वो सभी यहीं पे रुके रात में, क्योंकि तुम सफर नहीं कर सकते थे और तुम होश में भी नहीं थे इसलिए। तभी यानली जो बोलती है, सूप में विंग मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, तुम इसे पी लो और फिर तुम्हें उसका दवाई भी खानी है। तो विंग जो मुंह बनाता है और बोलता है, सीजे मुझे दवाई नहीं खानी है प्लीज। तभी यानली जो बोलती है, तुम्हें दवाई भी खानी है, पहले उससे पहले सूप पियो। विंग यदि वो सूप थोड़ा पीने की सोचता है बिकॉज वो उसका शायद फेवरेट सूप था, बट उसकी गलतफहमी, जैसे उन्हें एक सूप का कहते ना एक स्पून बस पिया ही था, वो बोला, सीजे ये आपने क्या किया है इसमें? आपने अपनी रेसिपी ढंग से नहीं बनाई क्या आज? तभी यानली जो बोलती है, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारे हमेशा स्पाइसी पसंद है वो मैंने नहीं डाले हैं, बिकॉज तुम आज भी ट्रेवल करोगे और मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत फिर दोबारा खराब हो। तभी विंग जो मुंह बनाता है और बोलता है, सीजे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप जानते हो स्पाइस मेरी जान है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, आप भी मेरे साथ ऐसा करने लग गए हो। तभी उस रूम में एक नॉक की आवाज आती है। हाँ वो जियांग चैंग था। जियांग चैंग जो विंग को देखता है और बोलता है, अब तुम कैसे हो? हाँ। तभी विंग जो बोलता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तभी जियांग चैंग जो बोलता है, मुझे कोई तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है, तुम्हारे शायद अल्फा परिवार को जरूर फिक्र हो रही है तुम्हें। तुम्हारी तुम्हें तैयार होने के लिए बोला है क्योंकि वो आज ही जा रहे हैं। तभी मतलब कि बीइंग थोड़ा सा इमोशनल कह लो या फिर उदास सा हो जाता है ये सुनकर कि उसे आज यहाँ से जाना होगा। तभी यानली जो जियांग चैंग को बोलती है, चैंग तुम भी ना कुछ सोचते भी हो तुम बोलने से पहले, हाँ। तभी विंग जो बहुत उदास सा फील कर रहा होता है, तभी यानली जो बोलती है, विंग प्लीज उदास मत हो ना, तुम आ सकते हो जब चाहो तुम यहाँ आ सकते हो और हम भी तुमसे मिलने आएंगे। तभी विंग जो बोलता है, ठीक है सीजे, बट आप वहां पर नहीं होंगे ना, और आप ऐसा सूप बनाने वाला भी तो नहीं होगा ना वहाँ पे कोई? तभी यानली जो हंसती है और बोलती है, ओहो मेरे आशान, तुम्हें इतना अच्छा सूप पसंद है, मैं तुम्हारे लिए क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि तुम्हारे जो तुम्हारा ससुराल होगा उसमें हर हफ्ते आ जाओ तुम्हें सूप पिलाने के लिए। तभी विंग जो खुश हो जाता है और बोलता है, सच्ची क्या पाने वाले हो? तभी यानली जो बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि लोग मुझे वहां से भगा दे कि तो हर हफ्ते आ जाती है? तभी विंग जो बोलता है, सीजे आप कैसे बोल रहे हो? तभी जांग चैंग जो बोलता है, सीजे बाबा ने इसको तैयार होने के लिए बोला है। तभी यानली जो बोलती है, ठीक है। अब हमें सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहां पर विंग विंग जो बहुत पूरी तरह से रेडी हो चुका था, उसके फिर दोबारा से एक फेस पे वेल थी, बट आज और उसके जो रोब थे थोड़े से हल्के वाले थे, मतलब उसके सारे रोब पूरे रेड कलर कर ही थे, सॉरी रेड कलर के ही थे, लेकिन थोड़े से मतलब हल्के थे अकॉर्डिंग टू जो उसकी मैरिज जब हुई थी तब, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी थे और बहुत सी ज्वेलरीज भी उनने पहन रखी थी उस टाइम पे। तो आज यानी ने उसे उतना कुछ मतलब नहीं करा था, बहुत ही हैवी ज्वेलरी नहीं थी, बहुत हल्की थी और रोब से बहुत हल्के लेयर के थे उसके, तो थोड़े से कंफर्टेबल थे, विंग को इतना परेशान नहीं कर रहे थे। विंग विंग जिसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे, तभी यानली यानी जो उसे गले लगा देती है और बोलती है, विंग प्लीज मत रो ना, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें तुम्हें जब भी याद आई तुम आ सकते हो, प्लीज। ऐसे मोटे मोटे आंसू कौन बहाता है अपने? तभी विंग जो बोलता है, सीजे मुझे आपकी बहुत याद आएगी, सच्ची मैं आपको बहुत याद करने वाला हूँ, क्या आपको मेरी याद आएगी? बहुत ही वो बहुत सैडली वॉइस में बोल रहा होता है। तभी यान लीजिए वो खुद इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मुझे अपने आशियान की हमेशा हमेशा याद आएगी, ठीक है। तभी जियांग चैंग जो बोलता है, और वहां पे ऐसे रोतुड़ू मत बनते रहना, जो छोटी बातों पे एक एक मिनट पे रो जाओ कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। तभी विंग जो बोलता है, इसी जे ये मुझे आज भी तंग कर रहा है, देखो ना आप इसको, ये मुझे क्यों तंग करता है? तभी यानी जो बोलती है, जियांग चैंग तुम शांत हो जाओ, तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो? हाँ तुम उसे और रुलाना चाहते हो? तभी जियांग चैंग जो बोलता है, अच्छा ठीक है अपना ख्याल रखना, ठीक है। तभी विंग जो खुद जानता था कि जियांग चैंग उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता है, हाँ वो बहुत ज्यादा परवाह करता है विंग की, क्योंकि वो जियांग चैंग से मतलब विंग तो बहुत छोटा था और जियांग चैंग उससे बहुत बड़ा था। जियांग चैंग जो जानता था कहीं ना कहीं कि उसका जो ब्रदर है वो बहुत ही मतलब जितना नॉटी है ना उतना इनोसेंट है,
उसे ये पता था कि वो छोटी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से ना उसे कभी कभी डांट खानी पड़ जाती है, लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट है, दिल का बहुत साफ है। उसे कहीं ना कहीं पता था। और जियांग चैंग को ये हमेशा डर लगता था कि कहीं विंग की इनोसेंट मतलब जो कहते हैं ना शांत स्वभाव का, या मतलब कह लो कि कहते हैं अच्छे भाव का कोई फायदा ना उठा ले। जियांग चैंग को बस इस चीज की चिंता थी कहीं ना कहीं। तभी यान ली और जियांग चैंग विंग को अपने साथ लेके जाते हैं, और वहां पे जहाँ पे लैंडस्लाइड के सभी लोग जाने मतलब रवाना होने के लिए खड़े हुए थे, और जियांग फैमिया मैडम ये सब वहां पर थे। विंग जो बस अपनी सीजे को देख रहा था, और जियांग फैमिया जो थोड़े इमोशनल थे विंग के लिए। और बस जियांग फैमिया ने लैन कुरैन से एक ही बात बोली कि प्लीज इसका ख्याल रखना। लैन कुरैन जिसने बस हूं करा कि आप चिंता ना करें, हम इसका ख्याल रखेंगे, ये हमारे बेटे जैसा ही है। फैमिया जो थोड़े से उनकी आंखें नम हो चुकी थी, और उसने बस एक बार विंग के हाथों में हाथ डाल के कहा, विंग अपना ख्याल रखना, और तुम्हें जब कुछ जरूरत पड़े तुम ये सोचना जियांग सेक्ट तुम्हारे लिए हमेशा उसका दरवाजा खुला है और तुम कभी भी आ सकते हो। विंग जो बस अपने आंसू बहाते हुए बोलता है, अंकल मैं आपको बहुत याद करूंगा। तभी जियांग फैमिया जो बोलते हैं, हम भी तुम्हें बहुत याद करेंगे। तभी लैनकुरैन वांग जी से बोलते हैं, वांग जी विंग का हाथ पकड़ो और उसे डोली, हाँ कुछ जैसे डोली टाइप का होता है ना बैठने के लिए बोलते हैं उसमें। तभी लैनकुरैन बोलते हैं उसमें बिठाओ। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग विंग जी से बहुत नर्वस फील हो रही थी जैसे वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा। वांग जी से फील हो रहा था विंग के बहुत हाथ बहुत सॉफ्ट है, और मतलब थोड़ी स्वेटिंग सी है, जैसे कोई नर्वस होता है ना तो उसके मतलब हाथों में स्वेट सा पसीना सा आने लगता है वैसा। वांग जी जो कहीं ना कहीं समझ रहा था कि जो ये पर्सन है थोड़ा नर्वस है। तो वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जो मतलब एक डुल टैप होती है उसे बिठा देता है, और वो खुद एक घोड़े पे बैठ जाता है। उनका सफर इसी तरह 2 दिन चलता है। अब हमें सीन लैंडसैट का दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी थी, और वो सब लोग रात में पहुंचे थे। तभी लैनकुरैन जो मतलब एक रिचुअल्स होते हैं ना घर के, वो सब करते हैं, जैसे कि मान लो वांगजी और विंग ने सभी मतलब देखिए जितने भी एल्डर्स थे जो जिनकी डेथ हो चुकी थी उनसे आशीर्वाद लिया जाकर, ठीक है। और जितने मतलब उनके जितने पूर्वज थे सभी से आशीर्वाद लिया, कुछ रिचुअल्स थे उनको पूरा करा एक साथ में। तभी लैनकुरैन ने जो विंग की तरह देखते हैं और बोलते हैं, विंग क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। विंग जो सिर्फ अपना मतलब सर हाँ में हिला देता है। तभी लैनकुरैन जो बोलते हैं, तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो तो तुम मुझसे बोल सकते हो। विंग ने फिर दोबारा सर अपना हाँ हिला देता है। तभी लैनकुरैन जहाँ पे वो बोलते हैं कुछ सर्वेंटों से, हाँ कुछ ओमेगा सर्वेंट से। लैंडसैट पे बहुत ही कम ओमेगा सर्वेंट थी, लेकिन जैसे ही विंग की जो शादी का माहौल स्टार्ट हुआ था तभी उन्होंने कुछ ओमेगा को बुला लिया था ताकि वो विंग की हेल्प कर सके। विंग को तभी मतलब कि जो लैंडक्रैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम विंग को जिंगशी में लेके चले जाओ, उन्हें उन ओमेगास को। वो ओमेगा जो सर्वेंट थी वो विंग को जिंगशी में लेके चली जाती है। हमें फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे विंग विंग जो जिंगशी में था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। हाँ उसे जो ओमेगा सर्वेंट्स थी उन्होंने सबने बोल दिया था कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, और आप जब तक अपना फेस नहीं खोल सकते जब तक कि राजकुमार जब तक कि मतलब जो यंग मास्टर है वो आपकी वेल को ना उठाएं। तो विंग विंग जैसे बहुत कुछ नहीं पता था शादियों के बारे में, इसलिए वो बस नहीं उठाता। उसे बस ये था कि हाँ मतलब राजकुमार आएंगे यंग मास्टर, हाँ वो इसकी वेल उठाएंगे तभी वो मतलब सो सकता है या फिर अपने रूप चेंज कर सकता है। पर उसके दिल में यही थी। उसे काफी देर हो जाती है वेट करते करते कि वांगजी अब आएगा, बट वांगजी जो अभी तक नहीं आया था। तभी तभी विंग को किसी चीज की आवाज मतलब आवाज सुनाई देती है। हाँ शायद वो दरवाजे की मतलब कि खोलने की आवाज थी, हाँ शायद वही थी। वांगजी जो वहां से मतलब जिंगशी के अंदर आता है। जिंगशी जिंगशी जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरह से सजाई गई थी, सो इतने अच्छे डेकोरेशन करी गई थी। वो पूरे रेड कलर की थी, जहाँ पर जिंगशी हमेशा व्हाइट में रहती है या फिर ब्लू मतलब रहती है, वो आज बिल्कुल रेड में थी। वहां पर बहुत सारे कैंडल जले हुए थे, और एक मतलब एक अलग सी फ्रेगनेस, एक स्मूथिंग कामिंग सी जो स्मेल होती है ना, वो चारों तरफ फैली हुई थी वहां पर। कोई पर्सन अगर वहां पे मतलब एंट्री भी लेना तो थोड़ी देर के लिए वो भी खो जाएगा कि आखिर ये स्मेल क्या है, और उसे फील करना चाहेगा, इतना फील ताकि वो मतलब बस अराउज हो जाए उसकी स्मेल के अंदर। वो कुछ स्मेल इस तरह से थी। चारों तरफ वो रोशनी थी कैंडल की वजह से, और जो जो रेड जो बिल्कुल जो कहते हैं ना डेकोरेशन की गई थी,
तो उस रोशनी की वजह से पूरी लाल चीजें चमक रही थी, जिनकी चाल बहुत सुंदर लग रही थी, आम दिनों से भी ज्यादा सुंदर। इतनी वो मतलब बहुत सुंदर दिख रही थी, कोई भी मतलब कह सकता है कि अगर रूम होता है ऐसा, ऐसे वाली जिंक्सी लग रही थी आज। तई वांग जी जो विंग को देखता है, विंग जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, तई वांग जी जो थोड़ा सा मतलब कि विंग के क्लोज आता है, और वो मतलब उस बेड पे बैठ जाता है, और वो उस विंग को देख रहा होता है कि विंग मतलब किस तरह से है। तभी जो विंग होता है, विंग को आहट होती है किसी की बैठने की, और वो मतलब नर्वस हो जाता है, बहुत डर सा जाता है। पता नहीं उसे किस चीज की नर्वस थी उसके दिल में या क्या था, उसे खुद को नहीं पता, बट वो बस नर्वस था। और जो उसने जो मतलब बेड सीट थी ना, उसको कस के पकड़ लिया था, ताकि वो मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सके। जो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज सी हो रही थी, डर के मारे जो तेज हो रही थी, तो बस वो उसको कंट्रोल करना चाहता था, और बस वो बहुत कस के अपनी आंखें मीच रखी थी, ताकि वो कुछ भी फील ही ना कर सके। तभी वांग जी जो विंग के जो हाथ थे, विंग जो मतलब ऐसी पोजिशन में बैठा हुआ था, मतलब जैसे उसने अपने जो मतलब पूरे पैर लेग्स थे ना, उन्हें हक कर रखा था अपने हाथों से। तभी वांग जी उसके जो हाथ होते हैं उनको पकड़ता है, और उनको बस देखने लगता है, क्योंकि वांग जी को जब फर्स्ट टाइम बस वांग जी ने विंग के हाथ ही छुए थे, तो उसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगे थे। वांग जी धीरे से उन पे किस करता है, हल्के से, बिल्कुल सॉफ्टली, जेंटली किस करता है। जैसे विंग को ही फील होता है, वो एकदम मतलब सन से जाती है उसकी पूरी बॉडी में कि क्या हुआ। तो ये विंग जो थोड़ा और पीछे हटने लगता है, बहुत पीछे जो बैठ के। वांग जी जैसे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसे ये अच्छा ही नहीं लगा कि विंग जो पीछे हटा। तो ये वांग जी जो उसको वांग जो कुछ नहीं कहता, बस वो विंग के हाथों को लेता है, और जो उसके हेड पे एक चीज बंधी हुई होती है ना, मुझे याद नहीं है क्या है, वो उसे बांध उसके हाथों को बांध देता है विंग के, और उन्हें टकन कर देता है बेड पे। विंग विंग तो बहुत सरप्राइज, मतलब वो समझ नहीं पाता ये क्या कर रहे हैं, और बस वो बोलता है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मेरे हाथों को आपने क्यों बांधा है, हाँ आप क्या कर रहे हैं। तभी वांग जी जो बोलता है, मैंने कहा शांत रहो तुम। विंग विंग जो वांग जी की इतनी रफ सी, मतलब कहते हैं ना कोल्ड सी वॉइस सुनता है, उसके जो वो बिल्कुल ठिठर सा जाता है, उसकी पूरी बॉडी एकदम कंपन सी करने लगती है, और वो बिल्कुल चुप हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। तो ये वांग जी जो विंग के जो रोप्स होते हैं ऊपर वाले, उनको धीरे धीरे लूज करने लगता है। विंग विंग जो बहुत मतलब डर जाता है, और वो बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे रूप्स क्यों उतार रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो ये वांग जी तो विंग की एक बात को भी नहीं सुनता, वो धीरे धीरे विंग के जो ऊपर वाले रोप्स थे उन्हें उतारने लगता है। वो उसकी फर्स्ट लेयर उतारता है, सेकंड लेयर उतारता है, एंड देन थर्ड लेयर जो उसकी इनर लेयर थी वो उतार देता है। विंग जो ऊपर से बिल्कुल नेकेड था। वांग जी जो विंग की जो नेक एरिया होता है, उस पर डायरेक्टली एक बाइट करता है। विंग विंग भी बहुत तेज चिल्लाता है, उसे बहुत पेन होता है, और बस वह पेन में एक ही आवाज़ करता है, आ आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, आप प्लीज़ मुझसे दूर हट जाइए ना, हाँ, मुझे पेन हो रहा है, आप प्लीज़ हट जाइए प्लीज़। वो बहुत मतलब उसकी ना आंखों से आंसू बहने लगे थे, वांग जी ने इतना हार्शली उसे बाइट किया था। तभी वांग जी जिसे विंग की आवाज़ शायद अच्छी नहीं लग रही थी, जो उसने रोप्स उतारे थे विंग के, उनमें से एक जो क्लोथ होता है उसमें से कपड़ा लेता है और वो विंग के मुंह में पुट कर देता है, ताकि विंग जिसकी आवाज़ वांग जी ना सुन सके। विंग जो बहुत स्टर्ल करने लगता है, उसके माँ पे से वो कपड़ा डालता है, और बस वो करने लगता है। तभी वांग जी जो विंग के दोबारा से नेक पे आता है, और उसे दोबारा बाइट करने लगता है। विंग विंग जिसके कंटिन्यूस से आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे बहुत शार्पली पेन हो रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे विंग को बाइट करने लगता है, वहाँ पे हिक्कीज बनाने लगता है, वो हिक्की भी नहीं थे, वहाँ एक रेड मार्क पड़ रहे थे पूरी तरह से, जो किसी को भी पेन देगा, और बहुत ही ज़्यादा पेन देने वाला है। वांग जी जो कंटिन्यूस सब उसे बाइट कर रहा था, धीरे धीरे वो उसके चेस्ट एरिया पे आता है, वो विंग के निपल्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें बाइट कर लेता है तेज से। विंग विंग जो अपने पैरों को, जो उसके पैर थे उन्हें बस वो मतलब इधर से उधर कर रहा था पेन के मारे। तभी वांग जी जो उसका दूसरा निपल्स होता है, उसको अपने जो थंब होता है अपने हाथों से उन्हें स्क्यूज करने लगता है, और अपने माउथ से दूसरे निपल्स को बाइट करने लगता है धीरे धीरे। और वो फिर दोबारा विंग के जो चेस्ट एरिया से नीचे धीरे धीरे आता है उन्हें बाइट करते करते, और वो उसके स्टमक से बाइट करने लगता है। विंग विंग जो कटने से कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था छूटने के लिए, वो सोच रहा था कि वो मतलब उसे इतना पेन शायद
अभी तक उसकी लाइफ में कभी नहीं मिला है। हाँ, उसकी लाइफ में उसको मैडम भी बहुत डाँटती थी एंड मतलब कुछ ताने भी देती थी, बट इतना पेन शायद उन्होंने भी नहीं दिया जितना आज पेन उसे मिल रहा है। सीरियसली तो हमेशा कहती थी ना कि शादी करने का तो सब अच्छा होगा, बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। वांग जी जो कंटिन्यूअसली उसे बस बाइट करते-करते उसके स्टमच पे आ जाता है। तभी वांग जी जो उसके जो लोअर रोब्स होते हैं उनको भी मतलब उसके ट्राउज़र होते हैं उसको भी उतार देता है। एक ही स्टंग में उतार देता है और वो विंग को बस ऊपर से नीचे देख रहा होता है। विंग जो पूरी तरह से अब नेकेड था। तभी वांग जी जो अपने खुद के भी सिर्फ नीचे वाले जो रोप्स होते हैं उन्हें उतारता है ट्राउज़र, और वो विंग के जो लेग्स होते हैं उनको सेपरेट करता है और उनके बीच में आ जाता है। और वो विंग को बिल्कुल भी रेडी नहीं करता, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, और वो अपने जो प्राइवेट पार्ट को वो विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग विंग जिसे बहुत पेन होता है और वो बस उस बहुत ही मतलब बहुत रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू जिसे शायद वांग जी देख ही नहीं रहा था। वांग जी जो कंटिन्यूसली बस मतलब चाहता था कि बस किसी तरह से भी वो अपने प्राइवेट एरिया को एंटर कर दे विंग के अंदर। विंग से बहुत पेन हो रहा था, शायद उसके उस लोअर एरिया से ब्लड भी गिरने लगा था क्योंकि विंग विंग जो वर्जन था। तभी वांग जी जो किसी तरह भी रिंग के अंदर एंटर होता है और वो मूव करने लगता है, कोई भी स्लो मोशन नहीं या फिर मतलब धीरे धीरे नहीं, वो बहुत फास्टली विंग के साथ सिर्फ मूव होने लगता है, इन और आउट होने लगता है। विंग विंग जो बस अब बस मूव कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो पूरी बॉडी थी वो कांप रही थी डर के मारे, मतलब वो स्ट्रगल के मारे बहुत ज़्यादा मतलब उसे दर्द पेन हो रहा था, उसे बहुत शार्पली पेन अपने अंदर। बस वो सोच रहा था कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, प्लीज़ मेरे को, मुझे क्यों ऐसा दर्द मिलता है हमेशा, मैंने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में तो सब मुझे पेन देते हैं, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकता है, मुझे हमेशा पेन ही क्यों मिलता है। हाँ, मुझे मैंने क्या किया है ऐसा, पहले पेरेंट्स चले गए, मुझे सब दर्द ही क्यों देते हैं। वांग जी जो सिर्फ इंटीमेसी कर रहा था विंग के साथ एक फोर्सफुली, इसी तरह वो पूरा फर्स्ट राउंड विंग के साथ इंटीमेसी होता बिल्कुल हार्ड एंड फास्टली। विंग विंग जब अनकॉन्शियस हो गया था, हाँ, वो बेहोश हो चुका था, लेकिन वांग जी तो यहीं पर नहीं रुका था। हाँ, क्योंकि वो सैटिस्फाई नहीं हुआ था, वो दोबारा से विंग के अंदर फिर दोबारा एंटर होता है और वो बहुत फास्टली उसके साथ इंटीमेसी करने लगता है, बहुत ही रफली और हार्ड। वो विंग के साथ बहुत फास्टली इंटीमेसी कर रहा होता है और वो विंग को उसकी जो थाइज़ होती हैं उन पे बाइट कर रहा होता है धीरे-धीरे, है ना? जैसे मतलब वो अपने होश में ही नहीं था या अपने माइंड में नहीं था, बस उसे जो चाहिए था वो चाहिए था। और इसी तरह वो वांग जी और विंग पूरी मतलब नाइट वो इसी तरह इंटीमेट होता है विंग के साथ में। वांग जी विंग जो कितनी बार मतलब उसको होश आया, कितनी बार वो खुद अनकॉन्शियस हो गया, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब भी उसने देखा वांग जी उसके साथ सिर्फ इंटीमेट हो रहा था, मतलब उसके साथ रफ एक इंटीमेसी कर रहा था। वांग जी जैसे सेटिस्फाइड होता है वो बस विंग के ऊपर आके गिर जाता है। सो हेलो एवरीवन, हम आज का पार्ट यहीं रोकते हैं। तो जैसा भी लगा आज का पार्ट आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड हाँ, मुझे पता है आज का जो पार्ट था आपकी उम्मीदों से हल्का सा बहुत बेकार गुजरा है, बट मैंने आपको जैसे बताया कि एक फोर्स्ड मैरिज है तो आपको कुछ पार्ट ऐसे मिलने ही वाले हैं आगे भी। सो प्लीज़